अस्सलाम वालेकुम। वन स्पोर्ट्स में आपको खुशामदीद है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का आज मैच था और ये बहुत ही क्रूशियल मैच था, लेकिन एज़ यूजुअल रिजल्ट वही रहा है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के स्कोर के आगे नहीं चल सका। तो मैं जल्दी से जो है वो अपने एनालिस्ट के पास जाऊंगा और बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अच्छा फैज़ान भाई, आपने मैच देखा और आज सारे मैच की आपने जो कंडीशन देखी, ठीक है, दिल खराश था मैच। थोड़ा सा जो मामलात हुए मैच के हवाले से वो जो हमेशा की तरह हम देखते आ रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक प्रेशर में आ जाता है और इस तरह से नहीं चल पाता है। तो पूरा मैच देखने के बाद क्या कहेंगे आप इसके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि जो पाकिस्तान का एक टूर्नामेंट जिसके ऊपर हमने काफ़ी 2 दफ़ा बात भी की, चीज़ें करी, तो एट द एंड हम जीता हुआ मैच एक तरीके से हार गया। हम इसको यूएसए के उसमें रहेंगे, जो हमने यूएसए के साथ गलतियां करी, जिस तरह हमने उसको मैच एक हमारी ग्रिप में था और हमने निकाल दिया। इसी तरीके से आज इंडिया का मैच था। अगर हम पहले बैटिंग देखें तो ठीक है, हमने ये बात कही हुई है कि यहाँ पे लो स्कोरिंग मैचेस होंगे, लेकिन उसके बावजूद एक बेहतर बॉलिंग एक बेहतर गेम प्लान और फिर बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म किया और ऐसा एक फील आया कि 120 बॉलें 120 रन है। रादर के वो इस जगह पे मुश्किल था लेकिन अचीवेबल था। और जहाँ तक हमारी बैटिंग की ताल्लुक है तो हम लोग इसको, वही वाली बात आती है, कितना कहें, कब तक कहते रहें। और 120 रन 120 बॉलों पे नहीं बने। बैट्समैन हमारे वही घिसी पिटी बैटिंग लाइन है, वही सारी चीज़ें, बाबर है, रिजवान है, इफ्तिखार है, फ़खर है। तो अब तो पोजीशन आ गई है कि हम ये पूछ सकते हैं कि भाई अब किसको आजमाओगे और किसको, और हिलाना नहीं है इंशाल्लाह ताला हम लोगों ने अपनी टीम को। और जितना हम लोग हार सकते हैं, जितना हम लोग बर्बाद हो सकते हैं, हम हो जाएं। और अब कनाडा और 2 मैच रह गए, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी आवाम के लिए तो वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया। और हमारे शायद कुछ जो प्लेयर्स हैं उनके मीडिया और उनके पेजेस पे ये होगा कि शायद फिर अभी हम कोई जो है क्या होता है, मुआवजा हो सकता है। हाँ, मुआवजा हो जाए, वो हार जाए, ये जीत जाए, वो हार जाए, तो फिर पाकिस्तान इस तरह से तो बहरहाल कब तक इस तरह से हमारी टीम चलती रहेगी? हमेशा की तरह वही रोना पाकिस्तान के लोगों के जो जज्बात मजरू होते हैं इसकी वजह से। और ये कब तक टीम को इस तरह से चलते रहेंगे? चाचा भतीजे खेलते रहेंगे या बेटे खेलते रहेंगे तो इस तरह से टीमें चलती रहेंगी? देखें, इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि हम अगर हर किसी को भी हाईलाइट करेंगे तो एट द एंड होता क्या है कि हम टूर्नामेंट एज आ पाकिस्तानी जो कौम है वो उस टूर्नामेंट में सारी गलतियों सारी चीज़ों के बाद भी कहती कि चलो शायद हम जीत जाएंगे, हम कर लेंगे। हालांकि पहले ही इतनी गलतियां और इतनी हाइप और इतने नेगेटिविटी चल रही थी कि हम शायद, हमें था कि यार हम लोग नहीं जीतेंगे। लेकिन जब वही वाली बात है, टूर्नामेंट होता है, पहले हम यूएसए से आ रहे, पब्लिक बिल्कुल ही जो आवाम है वो आधे, मैंने कहा आपको, गिर गई। इंडिया से हुआ, फिर पब्लिक एक सहारा बनती है। जो प्लेयर्स कहते हैं हमारे पीछे खड़े नहीं होते, प्लेयर्स, आप आवाम कौम आपके पीछे होती, बट यू हैव टू परफॉर्म, कि आप उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस तो दो। आपसे 120 रन चेज नहीं हो रहे, ऊपर लड़के जाते हैं, 120 रन की भी प्लानिंग नहीं है। अभी आप जैसे ही ये होगा, फेसबुक पेज उठाओगे यूट्यूब इधर उधर, फौरन ये हो जाएगा बाबर के सबसे ज़्यादा रन, रिजवान के 2000। ओ भाई, हमने 2000 रन का इस बाबर का चार्ट डालना है। इंडिया से भी हम हार गए, यूएसए से भी हम हार गए, और हम फर्दर अगर आगे चलते हैं, अब मैं पर्सनली खुद ये चाहता हूँ कि हम आयरलैंड और उससे चलें, कि शायद मैनेजमेंट और जो हायर अथॉरिटी उन्हें समझ आए कि भाई बाबर के बस की कप्तानी नहीं है। और अगर बाबर ने 120 पे कर लिया तो फिर बाबर ने क्रूशल मैच के अंदर क्या किया? बाबर को रन करने, बाबर को, जिन लड़कों को बाबर कैरी कर रहा है 4 साल से, तो वो लड़के अगर बाबर के साथ अगर 120 रन नहीं कर सकते, बॉलर्स ने तो एट द एंड अपना काम कर दिया। हमने हारिस रऊफ को अपनी 11 में नहीं रखा था, लेकिन चलो हारिस रऊफ ने करा। एट द एंड जितने भी बॉलर्स हैं, शायद उसके अंदर वो ज्यादा रन दिए उसने, लेकिन फिर भी उसने एक अच्छी बॉलिंग की। हमारी बात को थोड़ा सा गलत ये हुआ कि उसने एक बेहतर, लेकिन अगर बैटिंग यूनिट आप करते हो, आप 7-8 नंबर तक बैटिंग है आपके पास, और वही बाबर और मेरा ख्याल है रिजवान शायद रिटायरमेंट तक या कयामत तक वही हमारे ओपनर है, चाहे हम सबसे मैच हार जाएं, ये दो नहीं हिलेंगे। फखर को आपने सेकंड डाउन खिलाना है, साइम को जब आप लेके जाते हो, अब आप अगर अगले में रेस्ट करो, मैं तो कहता हूँ ये चारों मैच यही पूरी टीम खेले, और बस फिर बात हो जाती है कि चारों में से ये हार के और बुरी तरह है, क्योंकि अब इन्होंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है कहने को। और जो साइम को लेके गए थे, जो आपने पीएसएल में उसको उठाया था कि यार वो हमारे लिए अच्छा करेगा, हमें प्लेयर मिल गया, तो यार आपने किसके लिए उठाया था? उसको फील्डिंग कराने के लिए उठाया था। वर्ल्ड कप में आपने उसको एक भी मैच नहीं दिया अभी तक। अब आप आगे के मैच दे भी दो तो ना पब्लिक उसको देख रही है, सारा तो पब्लिक या जो आवाम है उसका सारा टेम्पो टूट गया। आगे के मैच भी अगर आप व्यूअरशिप देखेंगे तो आपके पास कुछ भी नहीं, आप किसी को भी खिला दो, अब आप सबको खिला दो, वर्ल्ड कप से तो आप बाहर हो गए।
अब बहरहाल आपकी बात के बाद के कप्तानी के ऊपर आपने बात करी, तो मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि बाबर आजम के बहुत सारे रिकॉर्ड होंगे जी, लेकिन आज एक रिकॉर्ड बाबर आजम का आप और याद कर लें कि बाबर आजम की कप्तानी में हम हर छोटी टीम से हारे। मतलब जिन टीमों से हम कभी नहीं हारे थे उनसे भी हम बाबर आजम की कैप्टनसी के अंदर हार गए। तो बहरहाल मैं मैच की आगे डिटेल में बात करूंगा कि जो जिस तरह से जो 120 रन का इन्होंने टारगेट दिया था, वो स्कोर हमें लगा बीच में कि जी हम इसको चेस कर लेंगे, लेकिन फिर उसके बाद आप देखते हैं बैटिंग के अंदर जिस तरह से वो चीज़ें होना शुरू हुई हैं कि जी आप खेल नहीं पा रहे या इस तरह से कैचेस दे रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो आपको लगता नहीं है कि ये टीम के जो खिलाड़ी हैं जिनको रिपीट बार बार किया जाता है, इनको मुस्तकिल से बिठा देना चाहिए, एक नई टीम इंट्रोड्यूस करो। जब आपने हारना ही है तो आप एक नई टीम इंट्रोड्यूस कराओ, कम से कम नया टैलेंट होगा, वो कुछ तो आगे जाके कुछ खेल पाएंगे, कुछ तो सीखेंगे। नहीं, आपकी ये जो बात है आपको ऐसा लगेगा कि इस पे अमल भी हुआ है और ये सारी चीजें होंगी, लेकिन होता क्या है कि अपने से भी हल्के लड़कों को सिलेक्ट करवाते हैं, अपने से भी हल्के लड़कों की टीम बनवाते हैं और आगे की 2 सीरीजें टफ होती हैं वहां बैठ जाते हैं और फिर पूरा यही घुमा के टोला आ जाता है। आप कब तक इसको कैरी करते रहोगे? बाबर आजम को मैं पर्सनली समझता हूं जैसे अगर तो मतलब ये क्या समझते हैं अवाम बेवकूफ़ है, इनके समझ नहीं आता ये सब चीज़ें जो चल रही होती हैं? देखिए, अवाम सब चीज़ों को समझती है, अवाम सब चीज़ों को कर रही होती है, लेकिन एट द एंड क्योंकि आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो और दुनिया में पाकिस्तान का के जो नाम अगर क्रिकेट के अंदर है तो उन 11 ने खेलना है, तो एट द एंड कौम जो है पीछे आके खड़ी रहती है कि ये परफॉर्मेंस देंगे। लेकिन वही वाली बात है, अभी हम हाइपर हो रहे हैं, अभी हम गुस्से हो रहे हैं क्योंकि हमारा बनता है गुस्सा होना। हमने पूरा मैच देखा, एक मैच को अवाम ने देखा, हमें 120 रन चेज होते हुए लग रहे हैं। आप 120 बॉलों पे 120 रन नहीं कर सकते, बॉलिंग की तो बात ही नहीं कर रहे। अगर वो 120 देते तो हम कहते हैं यार हमारी बॉलिंग हल्की है, चलो ये हमारी बॉलिंग ने परफॉर्मेंस नहीं दी, पीछे नहीं हुआ, 17 दे दी। यार बैटिंग में तो आप हर दूसरे दिन किंग बाबर, डेटा बहुत है और ये बहुत है, वो बहुत है, मेरे 4000 रन, मेरे 3000। ओ भाई, ये 3,000 रन आपने गली में बच्चों के मारे, किसके रन खिलाफ आपने किए? जो लगा हुआ मैच है जिससे हमारे पुराने प्लेयर्स, जिससे उनके नाम बने, जिनके आगे हम लेजेंड लगाते हैं, वो यही मैचेस होते थे जिसमें परफॉर्मेंस देनी थी। अब इसके बाद आप आयरलैंड को बुला लो और दोनों रिजवान बाबर करके 150-150 रन मार दो और पीछे अपने ग्रुपों को दे दो यार ये लो पैसे ले लो, हमारी तस्वीरें जो है ना अवाम में भी, अखबार कोई फेसबुक पेज ना छोड़ना जिसपे ना लगे, फिर अवाम लग जाएगी पीछे। बाबर बेसिकली जहां तक मैं समझता हूँ, अगर हमने जितनी क्रिकेट खेली, बाबर इज जस्ट लाइक कि हम आज से 5 साल 8 साल बाद ये तो कह सकते हैं कि ये तेंदुलकर की तरह इसके रन बहुत हैं। लेकिन कैप्टनसी में जो तेंदुलकर का हाल था, अगर आपने देखा होगा, जाहिर है कि वो प्लेयर लेजेंडरी से ऊपर प्लेयर था, उसका रिकॉर्ड तोड़ना एक बहुत मुश्किल चीज़ है। जाहिर है उन्होंने बहुत रन किए, लेकिन हम बात करें कैप्टनसी की, कैप्टनसी में वही वाला सिनेरियो है जो बाबर आजम का। रन ऐसे हो रहे हैं, जो आ रहा है 100 है। भाई आप 100 मार रहे हो, 50 मैच तो जीतो आपने, वर्ल्ड कप फिर चला गया, 22 में यही हुआ, 23 का जो 21 का वर्ल्ड कप हुआ उसके अंदर यही चीज़ हुई, फिर अब 24 में आपने यही कर दिया। अब फिर आप आओगे, फिर वही वाली बात है जो हमने कही। अब आप किसी को इनसे पूछे, भाई ये जो तुम 15 के साथ 11 लड़के लेके गए थे मैनेजमेंट के, ये परफॉर्मेंस है 11 की, मतलब इन 15 का तो हिसाब किताब अलग होगा। ये जो आपने वहाब रियाज, जिससे अगर आज तक आप मुझसे पूछेंगे वहाब रियाज का, तो वहाब रियाज ने सिवाय वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में 2011 में 5 आउट किए और वॉटसन को उसने 2 ओवर टप्पे अच्छे मार दिए। उसके अलावा वहाब रियाज को कोई आप किसी से पूछ ले, यार तीसरी कोई परफॉर्मेंस बता दो आप वहाब रियाज की, या कोई और है जो अजहर महमूद है। तो भाई आप इतने बड़े बड़े गए हुए हो, इतनी बड़ी टीम पे ये परफॉर्मेंस है, तो भाई फिर इतना खर्चा क्यों किया? कोई क्लब डोमेस्टिक का अपना ही लोकल कोच लगा देते। और आप कल देखेंगे न्यूज़ में यही चल रहा होगा, फेसबुक पेज है, सोशल मीडिया पे, कि जी इंडिया एक बहुत टफ टीम थी और उसके आगे इतना अच्छा परफॉर्म कर गए। लेकिन हम पिछले मैचेस को भी नहीं भूल सकते, अमेरिका तो टफ टीम नहीं थी। नहीं, इंडिया की टीम स्ट्रांग है, इंडिया की टीम फिजिकली मेंटली हर लिहाज से बेहतर है, वो तो उन्होंने प्रूव कर दिया। हमें उनको कहने की, हम मैच से पहले भी यही बात कह रहे थे। बट होता क्या है कि आपको चांस मिलता है और बॉलर्स ही आपको चांस दिलाते हैं, चाहे उसमें हारिस रऊफ हो, ओना हैट्रिक, आमिर हो, इमाद हो, ठीक है, बॉलर्स ने अपना काम कर दिया। अब आप अगर ये समझ रहे हो कि यार ऊपर से रन नहीं होंगे, फिर नीचे आके वही इमाद, आमिर और शाहीन ये 120 करेंगे, तो भाई इनका तो काम है नहीं। ये जो रन थे, बेशक रन मुश्किल थे, चीजें थी, लेकिन आप नीचे तक कम से कम इतना तो लेके जाओ यार। 120 बॉलों पे आप 120 रन नहीं कर रहे। जो आ रहा है वो अलल टप चल रहा है, उसको पता ही नहीं है मैं कहाँ मार रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। 120 रन अगर आप 120 बॉलों पे नहीं बना सकते, ये एक आपके पास अपॉर्चुनिटी थी। कल जब हमारी मैच के जब
यूएसए के मैच के बाद जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे इंडिया से, अभी हम मैच से जो दोपहर में हमने एक सेशन किया, हमारा ये था कि यार अगर हम ये जीत जाएंगे तो शायद हम 6-2 कर जाएंगे, हम 6-3 कर जाएंगे, हम वो समझते हैं। और जो पहली इनिंग हुई उसमें भी हमें ये फील आया, लेकिन वही हमारे किंग बाबर हैं, वो रिजवान हैं, वो फ़खर हैं, हाइप क्रिएट की हुई है। जब वक्त पे करना होता है, मैच निकालना होता है, जब आवाम की नज़रें होती हैं, उस वक्त आप कुछ करते नहीं हो। अभी छोटी टीम आएंगी, दोनों जो है वो कोई नए 4 रिकॉर्ड बना देंगे। तो आपको लगता है ऐसा कि जिस तरह से हमारी हॉकी जो है वो बर्बाद हो गई, तो क्रिकेट भी अब और ये कहना गलत नहीं होगा कि उसी हाल पे है? देखें, मैं सबसे मेन चीज़ ये कहता हूँ कि जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ना, हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं, हम एक स्पोर्ट्स चैनल है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि हर लेवल पे इस चीज़ को कवर किया जा रहा है। मैं पर्सनली ये सोचता हूँ कि जिन चैनलों पे हमारे लेजेंडरी प्लेयर्स बैठे हुए हैं, वो किस तरह से अपने आप को कैरी करेंगे। मतलब एक होता है ना कि हम बैठ रहे हैं, हारे जा रहे हैं, हारे जा रहे हैं, हारे जा रहे हैं, तो आप वो कहेगा यार मैं यूएसए से हार रहा हूँ तो मैं बैठ रहा हूँ। मतलब हमारे पास भी तो टीम के लिए कुछ हो करने को। हम क्या टीम को बुरा कहने बैठे हैं? हम टीम के लिए बैठे हैं कि हम टीम को उठाएंगे हम, लेकिन टीम की परफॉर्मेंस नहीं है। हमारा ये काम नहीं है कि हम टीम की खामियां निकालें, लेकिन टीम अच्छा करे तो हम उस तरफ जाएं। टीम कह रही है कि नहीं, जो बची कुची है वो भी खामियां आप निकाल लो, हम रह ना जाएं कहीं से। ठीक है जी। चले जी, बादल सब बातें बहुत हैं, लेकिन हमेशा की तरह वही बातें, पाकिस्तान हार गया, पाकिस्तान इस तरह होगा तो टीम में आ जाएगा, इस तरह होगा तो टीम में आ जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की मुसलसल वही परफॉर्मेंस, इस टीम का कोई हल नहीं है। नहीं, मैं आपको एक बात, देखें मैं आपको ज़रूर एक चीज़ को शेयर करूंगा, जब तक हम मेरिट पे डिसीजन नहीं करेंगे, ये लॉबी सिस्टम को हम ख़त्म नहीं करेंगे, जिसको हम क्या, जो क्रिकेट खेल रहे हैं देख रहे हैं सब बोलते हैं, लेकिन होता क्या है, 2-3 महीने आप कर लेते हो, फिर उसके बाद वही ग्रुपिंग है, वही है। जब तक आप एक आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन नहीं लोगे कि यार हमने इन लड़कों को नहीं खिलाना है, चाहे ये बाबर आजम या ये जो है कुछ भी है, कहीं तो पनिशमेंट होगी ना, कहीं तो होगी मेरे भाई। कि आप अगर मैच खेल रहे हो, आप सबसे हार रहे हो, बस इस उस पे कि आप रन कर देते हो, आपके रन सबसे ज्यादा है। ये भी हमारी कौम का डाउनफॉल है कि हमारे पास बाबर के आगे पीछे कोई प्लेयर नहीं है, हम बाबर बाबर कर रहे हैं। तो हमें बाबर करना है, हम बाबर को रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, बाबर हमारा कप्तान, लेकिन आप परफॉर्मेंस ये देते हो तो फिर हम किस तरह से आपको कैरी करेंगे या हम किस तरह से लेके चलेंगे? आपको है आप बाबर को रिमूव करें, आप रिमूव हो भी जाता है बाबर इस उसके ऊपर करके, तो फिर ऑप्शन नहीं है। अगर आपकी वो बात करते हैं तो बैक हैंड पे हमारे पास टीम नहीं है भाई। क्रिकेट को जब तक हम ग्रास रूट लेवल से लेके अच्छा नहीं करेंगे, जो और भी कहते हैं डिपार्टमेंटल क्रिकेट, स्कूल क्रिकेट, कॉलेज, इन सबको खत्म कर दिया। 15 के बाद हमारे पास अगले 15 नहीं है, तो यही 15 घूमते रहते हैं। सिर्फ ये क्रिकेट बोर्ड का मसला नहीं है, आप किसी भी चीज़ को उठा लें, चाहे आपकी ड्रामा इंडस्ट्री हो, चाहे आपकी फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे आपके दूसरे कोई भी इंडस्ट्री हो, आपकी जो भी इंडस्ट्री पंजाब गई है तो उसका यही हाल हुआ है। आप इसको उठा के सरहद ले जाएं, आपकी इंडस्ट्री हो या क्रिकेट बोर्ड हो, ये बेहतर हो सकता है। ये चीज़ आपकी कहीं ना कहीं सही है, लेकिन एट द एंड है ये कि हम इस चीज़ को, क्योंकि ये पाकिस्तान होता है, हमें थोड़ा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखना होता है। हमें सिर्फ ये सोचना चाहिए, लेकिन हम मजबूर हो गए अब ये कहने पे। हाँ, ये हम वजह मजबूर, ये कि हमने देखें, पहला मैच हारा नहीं का, दूसरा मैच हारा नहीं का, वर्ल्ड कप शुरू हुआ वो हारा नहीं का, उसके बाद ये अब T20 हारा, और इस तरह मजीद हारता हाँ, है। ये लॉबी, ये जो आप बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही है कि शायद 15 में से आपको जो है वो 8 लड़के 9 लड़के पंजाब के मिलते हैं। हम ये नहीं कहते कि पंजाब के ना खेलें या इसके, लड़के परफॉर्मेंस दें, लड़के मैच जिताएं, 11 के 11 पंजाब के खेलें, लेकिन अगर मेरिट ही नहीं है और ग्रुपिंग पे, चाहे वो ये हो सकता है कि बाबर का कोई दोस्त कराची का प्लेयर हो, तो हम ये नहीं चाहते कि वो कराची का प्लेयर खिला दे, वो खिलाए मेरिट के ऊपर। मेरिट के ऊपर जब तक फखर जमान को भाई, वो ओपनर है, सरफराज जो हमारा कप्तान था जिसने चैंपियंस ट्रॉफी हमें जिताई, उसने फखर को डेवलप किया एज अ ओपनर, उसने परफॉर्मेंस दी, उसी से उसने अपना कैरियर को आगे कैरी किया। आप कौन सी साइंस लेके आ गए, उसको नंबर 4 करा रहे हो? भाई नहीं है, ओपनर की जगह आप खुद आ गए तो बंदा बाहर जाएगा ना, एक मिडिल ऑर्डर तैयार होगा। वो आ गया, वो मिडिल ऑर्डर में खेल रहे, कौन सी परफॉर्मेंस है? अभी आप एक आध मैच में वो 4 छक्के मार देगा, तो 4 छक्के मारने के लिए हमने टीम में नहीं करा हुआ। फखर ने मैच निकालना है, इफ्तिखार ने मैच निकालना है। इफ्तिखार को आप कब तक चलाओगे? उनको चाचा कह दो, उन्हें बुरा लग जाता है, परफॉर्मेंस उनकी चाचा से भी बुरी है, तो वो कब मैच निकालेंगे? स्लिप में कैच है, रिफ्लेक्सेस इतने स्लो हैं कि 3 से 4 कैच 2 मैचों में आ गए, ऊपर से निकल जाते हैं, उनकी बॉडी नहीं पहुंच पाती। हम आजम को रो रहे हैं, हमारे पास 2-3 आजम जूनियर बैठे हैं।
यानी कि इस टीम का कोई हल नहीं है। बहरहाल जी, मैच तो आज जो था वो था, आपने देखा, सारी कौम ने देखा किस तरह से पाकिस्तान की टीम जो है जैसे पहले परफॉर्म करती आई उसी तरह आज इन्होंने परफॉर्म किया। लेकिन अभी बाकी मैचेस और भी हैं। पाकिस्तान आज में रहे ना रहे, हमारा प्रोग्राम तो इसी तरह चलता रहेगा। और वर्ल्ड कप के हवाले से तो जब तक वर्ल्ड कप नहीं होता, जब तक हम इसी तरह प्रोग्राम करते रहेंगे। जो आज का प्रोग्राम था, जिससे पूरी कौम के जो है वो दिल आज़ारी हुई है, लेकिन यह है कि इसका कोई हल नहीं है फ़िलहाल। तो इंशाल्लाह हम अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।